चलिए। गुरु कहूँ, रब कहूँ, दास कहूँ और फिर धन धन गुरु रविदास कहूँ। आप सभी को गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मुख्य अतिथि मान सिंह जी की धन्यवाद करना चाहूंगी, एक्स एमएलए जीवन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे दादू, हमारे यहाँ की शान उत्तम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और महेश जी प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के और जितने भी मुख्य अतिथि और कमेटी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मौका दिया। गुरु रविदास जी की मैं अपने आप को इतना महान या मैं कहूंगी कि हम तुच्छ हैं कि हम उनकी जीवनी पर बात भी कर सके, क्योंकि हम इतने अभी शायद उस लेवल पर हैं ही नहीं और शायद हम पहुंच भी नहीं सकते जो उनके विचार थे। चाहे हम बाबा साहेब की बात करें या गुरु रविदास की बात करें, ये ऐसे महान इंसान अपने आप में, या रब कहूं मैं इनको, जैसे आप अभी बच्चियां यहाँ पर गा रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह के ये समाज में काम करके गए हैं और जिस तरह से समाज को सुधारने का और जो समाज में एक संदेश देकर गए हैं, हम उसका दूर दूर तक एक सोच भी नहीं सकते कि हम 1% भी हम अगर इस समाज में उनके विचारों को अगर हम वो लेकर चलेंगे, उनके विचारों को लेकर चलेंगे, तो शायद हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। आप सभी से मैं ये कहूंगी कि असल में श्रद्धांजलि, असल में उनकी जो जीवनी है वो उनको एक, मैं कहूंगी कि एक जो हम प्रसाद कहें या हम उनके लिए कुछ भी श्रद्धांजलि कहूं, वही होगी कि हम उनके विचारों को माने, उनके विचारों पर चलें। गुरु रविदास जी आज यहाँ पर सभी झूम रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, लेकिन हम उनके विचारों को कितना अमल कर रहे हैं, उनके विचारों पर अमल करके समाज में हम क्या संदेश दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप सभी बच्चे जो यहाँ पर आए हो, आप देश का भविष्य हो। देखो हम लोग जो हैं, जो बाकी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य कर लिया। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी। जिस तरह से बाबा साहेब एक एजुकेशन के ऊपर जोर देकर गए, जात पात जो कुरीति हमारे देश में थी उसको खत्म करने के ऊपर, और गुरु रविदास भी वही महान गुरु थे जिन्होंने ऐसी जो कुरीतियां हैं समाज में उनको खत्म करने के ऊपर जोर दिया और उसके ऊपर काम किया और सफल रहे। आज हम यहाँ पर सब एकत्रित होकर भाईचारे के साथ यहाँ पर बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो वो उनके वही महान कार्य हैं जो आज हमें उनको याद करके यहाँ पर उनकी जो है ये उत्सव जो है हम यहाँ पर मना रहे हैं। बाबा साहेब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कर्म पर विश्वास रखो। कर्मों को पर विश्वास करने में वो बात कहते थे हमेशा से। वे हमेशा कहते थे कि ब्राह्मण के चरण मत पूजिए जो होए गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। इसका अर्थ कौन समझाएगा मुझे? वो क्या कहते थे कि ब्राह्मण कोई भी ऊंचे समाज में जन्म लेने से ऊंचा नहीं बनता, उसके कर्म उसको ऊंचा बनाते हैं। यानी आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि आप समाज में अगर हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमारे कर्म हमें क्या सिखा, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो चाहे हम उच्च वर्ग में हम जन्म क्यों ना ले लें, उस जीवन का कोई मोल नहीं है। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम समाज में अच्छा काम करेंगे, तो हम, उन्होंने वही जैसे मैंने लाइन कही कि चरण पूजिए चंडाल के वो हो अगर वो गुण प्रवीण हो। ब्राह्मण को मत पूजिए, अगर उसमें गुण ही नहीं है तो उसको पूजने का मतलब कुछ नहीं बनता है। मैं ज्यादा भाषण तो क्या ही दूं, आज हमें काफी टाइम मिलेगा। इसी तरह से मैं कहूंगी कि असल में आप लोग यही चीजें, यही श्रद्धांजलि उनको होगी कि आप उनके विचारों पर चलिए। वो हमेशा कहते थे कि समाज में जो भाईचारा है, जात पात छूत छात जो हमारे समाज में कुरीतियां थी, आज भी कई जगह पर है, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको खत्म करने की बात कही और उस पर काम किया। आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सभी उनके विचारों पर काम करिए और समाज में भाईचारे के लिए। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी गलत लोग नीतियां अपनाते हैं कि लोगों को आपस के भाईचारे में तनाव पैदा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। लेकिन आप लोग अगर आज यहाँ पर बैठे हो, आज उन्हें याद कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप उनके विचारों को मानते हो कि हमें
कोई भी इंसान एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। हमारा भाईचारा ही हमारा प्रतीक है, हमारे प्यार का प्रतीक है। तो इस भाईचारे को हमेशा बना के रखिए और हमेशा सही का साथ दीजिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं एक बार फिर से।